आलोक जी, आपको कौन सी बड़ी बातें लगी जो आज भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से कही? सबसे पहले तो तमाम देशवासियों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अब अच्छी बातों से शुरू कर लेते हैं। आज तक पे सबसे पहले जीएसटी का ही जिक्र हुआ। मतलब जीएसटी भी कम करेंगे तो दिवाली पे करेंगे, क्योंकि बिहार का चुनाव है। और बीजेपी के प्रवक्ता कहेंगे कि यह तो स्टेट्समैन वाला भाषण था। अरे भाई, स्टेट्समैन वाला भाषण होता तो आज ही कहते कि जीएसटी आज से कम, लेकिन बिहार का चुनाव सबसे पहले नजर में। दूसरी चीज, यहां पर आज बहुत अच्छा लगा कि बापू को भी नमन हुआ, पंडित नेहरू को भी नमन हुआ, सबको नमन हुआ। ये बहुत अच्छी बात है। अभी कहा गया कि साहब ये तो न्यू नॉर्म आ गया भारत का। न्यू नॉर्म ये आ गया है कि अमेरिका जो है वो सीजफायर का ऐलान हमसे पहले आधा घंटा पहले कर देता है, 50% टैरिफ बिना डिस्कशन के हमारे ऊपर लगा देता है। पहलगांव के 26 जो हमारे निर्दोष नागरिक थे, उनके हत्यारों के नाम एक एक महीने तक किसी को पता नहीं चलते हैं। यही न्यू नॉर्म है। डेमोग्राफी की बात, डेमोग्राफी मिशन शुरू करेंगे। जनगणना कराने की हिम्मत नहीं है इस सरकार के अंदर और डेमोग्राफी मिशन की बात करते हैं। वो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। मोदी जी एनसीआरबी के आंकड़े पढ़ के आए थे, तो उत्तर प्रदेश में क्या हालत है देख लेते, राजस्थान में क्या हालत है, अशोक गहलोत जी की और वर्तमान की सरकार को कंपेयर कर लेते। दुर्भाग्य यह है कि 103 मिनट का भाषण केवल झूठ से भरा हुआ था। आरएसएस को एनजीओ बताकर चले गए। इन्होंने कहा सेमीकंडक्टर्स बनते ही नहीं थे। सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स पूरा 1983 में चंडीगढ़ में पूरी तरह से ऑपरेशनल हो गया था। मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री को 2014 में 63 मिनट का भाषण था, आज 103 मिनट का भाषण था। ऑपरेशन सिंदूर की बात बार बार इसलिए की गई कि वहां पर कमी है, वहां पर पूरी तरह से सरकार कटघरे में खड़ी हुई है। सरकार ने जिस तरह से संसद में जो भाषण दिए और जो वास्तविकता है, संसद में कहा गया रक्षा मंत्री ने एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। फिर वहां पर जो हमारे डिफेंस के लोग हो रहे हैं बताते हैं कि हाँ शहीद शहादत हुई है। मुझे लगता है कि झूठ का जो पुलिंदा था आज वो पूरी तरह से देश के सामने रखा गया। 2017 से सुन रहे हैं पानी और खून साथ साथ नहीं बहेगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चालू है। हमारी छाती छलनी है, लेकिन अगले महीने क्रिकेट का मैच जयशाह जी करवाएंगे, ये तय है। पाक की नींद नहीं खुली अभी तक, ये मोदी जी के शब्द हैं। अरे भाई, इतनी बड़ी कमर तोड़ दी थी तो नींद क्यों नहीं खुली उनकी? मुझे लगता है कि पूरी तरह से अपनी किस तरह से नाकामियों को छुपाया जाए, उसका एक झूठा भाषण 103 मिनट में दिया गया। घुसपैठियों के ऊपर बात की गई। मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा, घुसपैठियों के ऊपर बात की गई। अरे मोदी जी, आप इतने कमजोर प्रधानमंत्री, 11 साल के बाद भी घुसपैठियों पर आपको बात करनी पड़ रही है। कितने घुसपैठिए आपने भेजे? आप इतने कमजोर प्रधानमंत्री हैं कि घुसपैठिए हमारे लोकल लोगों के रोजगार को खाकर चले जा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने वुमेन रिजर्वेशन की बात की नहीं की, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, लेकिन रिजर्वेशन 2029 में होगा। क्यों होगा भाई? नहीं पता है। रोजगार में हालत यह है कि स्किल डेवलपमेंट की हालत खराब है। और आज भी मणिपुर का नाम लेने से आप क्यों डरे हैं मुझे नहीं पता। गौरव जी, जल्दी से जवाब दीजिए, महान है, लेकिन ट्रंप कट्टा नहीं बोल पाए। अभी भी 10 मिनट पहले ट्रंप ने वापस कहा है, 10 मिनट पहले की बता रहा हूं मैं, 10 मिनट पहले वापस कहा है कि सीज फायर मैंने कराया। अब जवाब सुन। देखिए, 365 दिन में 364 दिन प्रधानमंत्री जी से नफरत निकाले, गाली दें। मैंने एक प्रण लिया, सकारात्मक बात करूंगा, तो आज सकारात्मक बात ही करूंगा। मुझे बहुत दुख हुआ कि हमें दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। यहां बैठ के इनको कुछ भी सकारात्मक नहीं दिखाई दिया, लेकिन मैं पुनः सकारात्मक बात करने आया हूं, वही करूंगा। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कहा जीएसटी में बदलाव आएंगे। प्रक्रिया चल रही है। अगर घोषणा की बात है तो आज इतनी बड़ी घोषणा हुई है कि युवाओं के लिए 3.5 करोड़ युवा लाभान्वित होंगे। जब प्राइवेट सेक्टर में भी उनको जॉब मिलेगी तो सरकार उनको 15,000 रुपए भत्ता देगी। ये क्या एक सकारात्मक शुरुआत नहीं है? क्या हमने बिहार चुनाव देखा? नहीं। मैं ये भी नहीं पूछूंगा जो मुझे पूछना चाहिए एक नागरिक होने के नाते कि राहुल गांधी कहां थे, सोनिया गांधी कहां थी और प्रियंका गांधी वाड्रा कहां थी। नहीं पूछूंगा, क्योंकि आज सकारात्मक बात करने आया हूं। लेकिन मैं एक बात ये जरूर कहूंगा, मुझे एक विजनरी क्यों दिखाई दिया? अंजना जी, इसलिए दिखाई दिया जो कहता है भारत का अपना एक स्पेस स्टेशन होगा। ये विजनरी की बात उन्होंने करी है। मुझे इसलिए विजनरी दिखाई दिया क्योंकि 2047 में भारत विकसित भारत बने। अभिभावक इसलिए दिखाई दिया क्योंकि एक पिता अपने बेटे से कहता है, बेटी से कहता है कि अपनी सेहत का ध्यान रखना। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा मोटापा जो है एक बीमारी बन के आता है, हमें इसका ध्यान रखना है। और स्टेट्समैन लाइक क्यों दिखाई दिया मैं बताता हूं।
जवाहरलाल नेहरू जी का जिक्र किया और पूरे आदर सत्कार के साथ किया, क्योंकि यह दिखाता है कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, भाजपा का कोई नेता नहीं बोल रहा है। और अंत करूंगा केवल एक बात कह के, ना भारत रुकेगा, ना भारत थमेगा, ना भारत धमकी किसी से लेगा, और भारत को पता है कि उसकी मजबूती क्या है, और वो मजबूती का परिचायक आज नरेंद्र मोदी जी का ये भाषण था, जिससे हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को भी चाहिए कि वो देश के साथ खड़ी हो और कभी कभी देश के प्रधानमंत्री के साथ। मैं आलोक जी आपसे जवाब लूंगी, उससे पहले एक बार अपने दर्शकों को कुछ सुनाना चाहते हैं हम। 3-4 जो बड़ी बातों का ऐलान हुआ है उसमें हम आपको घुसपैठियों पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा है वो भी सुनाएंगे, लेकिन इसी के साथ ये भी बता दें कि जीएसटी रिफॉर्म को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐलान किया, लेकिन इसी के साथ साथ 1 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का भी ऐलान किया गया है, जिसमें 1 लाख करोड़ का खर्च आएगा। जो नए एम्प्लॉयड यूथ होंगे, युवा होंगे, उनको 15,000 रुपए प्रति माह देने की बात है। 3 करोड़ युवाओं को इससे फायदा होगा और स्वतंत्र भारत से समृद्ध भारत तक की दूरी तय करने में इसे कारगर बताया गया है। डेमोग्राफी, जो बॉर्डर स्टेट्स है वहां पर डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, बदल रहा है। घुसपैठियों को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी देश की महिलाओं को, बेटियों को, माताओं को उनसे खतरा है। क्या उन्होंने कहा है सुन लीजिए, फिर चर्चा आगे लिए चलेंगे। एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।